इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी। अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि यूपीएस के लिए 25 साल नौकरी करना जरूरी है। सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार की सौगात दी गई है। नई पेंशन स्कीम में सुधार को लेकर एक कमेटी बनी थी। डॉक्टर सोमनाथ ने चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट में पेश की, जिसके आधार पर सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि यूपीएस के लिए 25 साल नौकरी करना जरूरी होगा। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। इस डिमांड पे एक मेथोडिकल वे में काम करके और एक्चुअरियल साइंसेज, जो लोग आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट वगैरह कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जिसको एक्चुअरियल साइंस बोलते हैं, उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलके एक सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला किया है। आज भी कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की जगह अब यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर मोहर लगा दिया गया है। सरकार ने कहा है कि जो कर्मचारी 25 साल तक नौकरी करेंगे उन्हें पूरी पेंशन मिलेगी। यूपीएस स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा और ये स्कीम अगले साल 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक से जुड़ी जानकारी को साझा करते हुए बताया है कि 10 साल जो सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करते हैं उन्हें 10,000 रुपये का पेंशन मिलेगा। कर्मचारियों की अगर सेवा के दौरान अगर मौत हो जाती है तो उनकी पत्नियों को 60% पेंशन दी जाएगी। सरकार ने कहा है कि उनके फैसले को राज्य सरकार भी अपने यहाँ लागू कर सकती है और कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाली है। सरकार ने ये भी बताया है कि अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम यानी कि मिनिमम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने, मतलब जो रिटायरमेंट का पहला आखिरी 12 महीने होगा, 1 साल होगा, उस दौरान औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर किसी पेंशन भोगी की मौत हो जाती है तो उनके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाले पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। एनपीएस वाले को यूपीएस में जाने का विकल्प होगा, मतलब कि उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एनपीएस वाले यूपीएस में जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सभी एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का विकल्प होगा। ये उन सभी पर लागू होगा जो एनपीएस की शुरुआत से ही इसके तहत सेवानिवृत्त हुए हैं या सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सरकार इसके लिए बकायदा एरियर का भुगतान भी करेगी। जो कर्मचारी 2004 से रिटायर हुए हैं उनके लिए भी इसका लाभ मिलेगा। हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। माने विकल्प दिया है पर एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने पर फायदा होगा। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक चल रही थी तो उसमें जो कर्मचारी संगठन के लोग मौजूद थे वो यूपीएस स्कीम से काफ़ी खुश नज़र आए। आपका क्या कुछ कहना है? हमें कमेंट जरूर लिखकर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।